हेलो दोस्तों, आज की कहानी है कर्मों का फल। 70 साल की एक बूढ़ी औरत जिसका पति अभी अभी उसे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चला गया। बूढ़ी औरत का अपने पति के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था, बाल बच्चे भी नहीं। पिछले कई दिनों से उसे घर खाली करने के लिए नोटिस पर नोटिस आ रहे थे। उसने अपने रिश्तेदारों और जानने वालों से कई बार मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी उसकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया और ना ही उसकी शिकायत के लिए कोई आगे आया। कई लोग तो उसे देखकर ही अपना रास्ता मोड़ लिया करते। बेचारी करे भी तो क्या करें। आखिरकार वह दिन भी जल्द ही आ पहुंचा, जब फ्लैट के मालिक ने फ्लैट खाली कराने के लिए उसके पास कुछ सिक्योरिटी वाले भेज दिए। बूढ़ी औरत उन हट्टे कट्टे आदमियों को देखकर और भी ज़्यादा सहम हो गई। वह उनके आगे गिड़गिड़ाने लगी, उनके पैर पकड़ लिए और कहने लगी कि सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे दो, तब तक कुछ भी करके मैं अपने लिए रहने की कोई और जगह तलाश लूँगी। मगर बाड़े के वो आदमी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। जब सिक्योरिटी वाले उस बूढ़ी औरत को धक्का मारकर निकालने ही वाले होते हैं, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, खबरदार, जो इस अम्मा को किसी ने हाथ भी लगाया तो इन्हें इनके घर से कोई नहीं निकाल सकता। सिक्योरिटी वाले हैरानी से उस आदमी को देखते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है। तब वह आदमी उस फ्लैट के पेपर दिखाता है जिन पर उसी बूढ़ी औरत का नाम होता है। वह तुरंत उन्हें वहां से निकल जाने के लिए कहता है। पेपर देखकर वे सिक्योरिटी वाले वहां से निकल जाते हैं। यह सारी घटना बूढ़ी औरत बड़े अचंभे से देख रही थी। सबके जाने के बाद बूढ़ी औरत उस आदमी से पूछती है कि बेटा, मैंने तुमको पहचाना नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगी कि तुम आज मेरी जिंदगी में भगवान बनकर आए हो। तब उस आदमी ने अपनी पहचान देते हुए उस बूढ़ी औरत से कहा, याद कीजिए माँ जी, 20 साल पहले आप और आपके पति एक मंदिर आए थे। वहाँ पर एक छोटा बच्चा आपसे स्कूल में भर्ती होने के लिए भीख मांग रहा था। आपके पति ने तो यह कहकर आपको मना कर दिया कि उसको पैसे मत देना, ये नशा कर लेगा, और वे आगे चल गए थे। लेकिन आप वहीं पर रुक गई थी और आपने अपने पास रखे सारे पैसे उस बच्चे को दे दिए थे। आपने आशीर्वाद और एक ताबीज़ देते हुए उसे कहा था कि भीख मांगने से अच्छा है छोटा मोटा काम करो और अपनी पढ़ाई पूरी करो, भगवान तुम्हें ज़रूर कामयाबी देगा। माँ जी, मैं वही भिखारी बच्चा हूँ जो आपके बताए रास्ते पर चलकर आज इतना बड़ा हो गया हूँ। अब मैं एक प्रॉपर्टी एजेंट बन गया है और इस काम में बहुत शोहरत और दौलत कमाई है। इस काम में मुझे इस बात की भी खबर रहती है कि किस दिन कौन सी प्रॉपर्टी खाली करवाई जाने वाली है। जब मैंने आपका नाम इस लिस्ट में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। जो मदद आपने मेरी वर्षों पहले की थी, वह मैं अब आपको लौटाने आया हूँ। इसीलिए मैंने तुरंत आपका घर खरीद कर आपके नाम कर दिया है। आपने जो ताबीज़ मुझे उस समय दिया था, जिससे मेरी आज तक रक्षा की है, अब मैं वह आपको लौटाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह ताबीज़ अब आपकी रक्षा करे। हाँ, मेरी एक और विनती है कि बुढ़ापे के समय में अगर मैं आपकी लाठी बन पाऊँ तो मैं अपने आप को बड़ा ही खुश नसीब समझूंगा। यानी कि अगर आप मेरे साथ रहोगी तो मुझे और अच्छा लगेगा। बूढ़ी औरत ये सब बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। बूढ़ी औरत इसे भगवान का तोहफा मानकर उसके साथ उसके घर चली जाती है और दोनों बड़े ही प्रेम से माँ बेटे की भांति एक साथ रहने लग जाते हैं। दोस्तों, अपने कर्म एक चक्कर की तरह होता है जो कभी ना कभी वापस लौटकर हमारे पास जरूर आते हैं। इसीलिए जीवन में जब भी मौका मिले अच्छे कर्म करते रहिए और दूसरों की भलाई करते रहिए। आशा करती हूँ दोस्तों
ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। साथ ही इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।